आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए ये तो कर रहे हैं मानवर। जी जी जी। अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछिए मजबूरी क्या है? मानवर, हमने ये नहीं कहा था, ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे। और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं पार्लियामेंट बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए। मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती। काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर शदाब चौहान को आने दीजिए चर्चा के अंदर। शदाब चौहान, 2024 की जो रामधुन है, ये सहयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगाकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं। कह रहे हैं कि ये राम राज्य आ गया। किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा। 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है, और अगर श्री राम के प्रति ये सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है, हम उसके खिलाफ हैं। उसका दुरुपयोग तो राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो दुरुपयोग करेंगे हम उनके भी खिलाफ हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना। क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR है, और तमिलनाडु में वहां की सरकार FIR नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो OBC समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद थी, खाना था, बोलिए। चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई ये बताइए, को पढ़िए आप, FIR अच्छा, उसमें नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह भैया नमाज हो नहीं रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, और कोर्ट बता दीजिए, आप बता दीजिए नमाज कब हुई? सुन लीजिए, नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज तारीख बताइए, तारीख बताइए। जबरदस्ती कब हुई? कब हुई नमाज? जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए, बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ है कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का आखिरी बार वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में,
और जो आपने कहा एफआईआर, तो पहली एफआईआर जो राम जन्मभूमि के समय, जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की एफआईआर है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है, मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में भी मस्जिद क्या 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 ये एक सेकंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। मस्जिद तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में यह कहा कि यह जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। बताइए। जगह दी जाती है नहीं, प्रमाणित नहीं हुआ कि यह जन्म स्थान है, जगह दी जाती है, यही तो सवाल है। इसीलिए हम एएसआई का सर्वे हुआ तो मूर्ति कैसे निकली? हम कैसे निकला? नहीं, क्या निकला? एएसआई का क्या निकला? क्या क्लेम किया गया, क्या निकला? वो एएसआई की सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है। मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा, आप अपने सवाल मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर ये इस तरह की बात कहते हैं तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप जैसे कह रहे 1200 साल पहले का, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानने को तैयार हैं तो कैसे प्रूफ हो सकता है? कोर्ट अपनी जगह सही था, मगर आप इसमें और एक बात कह दूं, जो रहमानी साहब बोले थे उस बात में, एक मिनट में, रहमानी साहब ने एक बात कही कि सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब यही तो मैं कह रहा हूं, ये बाबरी मस्जिद कैसे आ गए भाई? बादशाह के नाम की मस्जिद कहां से आ गई भाई? भगवान के नाम का मंदिर समझ में आता है, इस्लाम हमले रसूल है, हमले बादशाहत नहीं, तो सियासत तो वहां पे है जहां बादशाह का नाम धर्म स्थल से जोड़ दिया गया। जी मैं तो बाबरी मस्जिद और रामचंद्र जी के उस पे इस जमाने में बात करना ही इसको मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ बिल्कुल जो मुद्दे हैं इस वक्त के देश, बिल्कुल सही कहा, जोरदार तालियां तस्लीम रहमानी के लिए। ये मुद्दा ही नहीं है। शादाब चौहान, मैं आपको कह रहा हूं, आप वक्त काट रहे थे इधर कि जैसे डिबेट का वक्त निकल जाए मुझे मुद्दे पे ना आना पड़े। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और यह सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंच जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं समझा। तो राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया। बीजेपी के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए आप, क्यों बोला? जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं?